बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 9th की मैथ न्यू बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 1.2 जारी है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि इफ x यानी x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इन 6 वैल्यू की, इन 6 क्वेश्चन की वैल्यू को इसकी मदद से मालूम करना है। तो हमारे पास पहले जो मालूम करने की बात है वो क्या है, x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू फाइंड करें। अभी मैं बाकी क्वेश्चन की तरफ नहीं आता, बस इसके मुताबिक आपको बताता हूं। बेटा चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन है कि हमारे पास x गिवन है जो कि है 3 प्लस अंडर रूट 8 हमारी वैल्यू दी गई है। तो हमने क्या फाइंड करना बच्चों, गौर करें, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करें। अगर आप गौर करें तो x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, मेरे पास x मौजूद है, क्या नहीं है बच्चों, 1 ओवर x नहीं है। तो बेटा कोई भी वैल्यू अगर आप फर्ज करें, मैं यहाँ पे 10 लिखता हूं तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, लेट करता हूं इसको, फर्ज करें ये x की वैल्यू है तो मुझे 1 ओवर x चाहिए है। तो अंडरस्टूड है किसके नीचे 1 है और उसके नीचे भी 1 है। तो 1 x लाने के लिए क्या रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर x इक्वल क्या हो जाएगा 1 ओवर 10। तो ये क्या हुआ आपके पास कि हमने क्या किया, x की वैल्यू मौजूद थी जिसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि 1 होता है, तो हमने क्या कर दिया, उसकी 1 ओवर x की वैल्यू को इस तरह से फाइंड कर देंगे। अब यही बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू मौजूद है, 1 ओवर x निकाल लें तो 1 ओवर x इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। बात समझ आ गई बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर ये जो वैल्यू रूट आ रहा है, थर्ड आ रहा है, इसको खत्म करना है, तो इसके लिए हम रैशनल करेंगे। तो 1 ओवर x इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8। बात समझ आ गई। तो 1 ओवर x अब इसकी वैल्यू सॉल्व होती जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस अंडर रूट 8 ही रहेगा, यानी ये वैल्यू आपस में क्या होगी, दोनों मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाली वैल्यू में देखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। 3 है, ये भी 3 है, तो 3 का क्या हो गया बेटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8, उसका भी क्या हो गया आपके पास स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस रूट अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया 8। तो इस लिहाजा हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू बच्चों आ चुकी है जो क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 में से 8 माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 8। शॉर्ट फॉर्म में 3 माइनस अंडर रूट 8 1 ओवर x की हमारे पास वैल्यू है जो हम कैलकुलेट कर चुके। बात समझ आ गई बेटा। तो एक स्टेप में हम 1 ओवर x फाइंड कर चुके हैं रैशनल तरीके के साथ करने के बाद, और यहां पर हमारे पास x की वैल्यू जो कि पहले से दी हुई थी। अब आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हमें कहता है x में प्लस कर दें 1 ओवर x। तो बेटा आप क्या करेंगे, x की जगह पर x की वैल्यू ले, प्लस 1 ओवर x की जगह 1 ओवर x की वैल्यू को ले, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। x हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर x आपने भी फाइंड किया है वो क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो इसको बेटा सॉल्व कर दें तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस और आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। अब आप यहाँ देखें तो ये आपका प्लस का अंडर रूट है, ये आपके पास क्या है माइनस का, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, तो बचा गया 3 और 3 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। ये हमने फर्स्ट जो है किसकी वैल्यू निकाल दी है, x प्लस 1 ओवर x का आंसर निकाल चुके हैं। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जस्ट वो क्या है, आपने बेटा फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जस्ट वही बात, जैसे आपने यहाँ पे x में प्लस किया है 1 ओवर x, तो x की वैल्यू प्लस 1 ओवर x की वैल्यू और सॉल्व किया है, इस तरह आप x की वैल्यू माइनस करेंगे 1 ओवर x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी बेटा, पहले x की वैल्यू माइनस की जगह माइनस और 1 ओवर x की जगह 1 ओवर x की वैल्यू रख दें। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो 3 प्लस अंडर रूट 8 है, माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है
3 माइनस अंडर रूट 8। तो बेटा क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट को खोलते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, -3 और +3 हमारा कैंसिल हो गया कटने के बाद। तो ये एक आपके पास अंडर रूट 8 बचा और ये भी अंडर रूट 8 है। अब इन दोनों को प्लस करना है। याद रखें, जिस तरह हमारे पास एक एप्पल होता है, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 एप्पल्स। बात समझ आ गई बेटा। अगर एक एप्पल में दूसरा एप्पल जमा करें तो 2 एप्पल बनते हैं। यहाँ पे अगर हम 6 एप्पल्स में से 1 एप्पल प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7 एप्पल। तो यानी एप्पल्स की इकाई सेम रहती है, अदबी जो उसकी वैल्यू है वो प्लस की जाती है। तो ये अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 हमारा आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 8। लेट्स सपोज ये किसका आंसर है, x माइनस 1/x का। ये हमने इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर दिया। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आप गौर करें तो क्या है, यानी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है x प्लस 1/x की वैल्यू 6 मौजूद है। हम उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं, x प्लस 1/x इक्वल किसके है, 6 के। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर लेने के लिए हम इन दोनों वैल्यू का भी क्या लेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों इतराफ में इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा बेटा 6 का भी स्क्वायर के साथ। अब ये a प्लस b का आपका फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है आपके पास इस फार्मूले में। तो यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 अप्लाई करेंगे, और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 1/x है, और दूसरी साइड पर हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, 36, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, x की 2 प्लस 1/x की भी 1 का स्क्वायर 1 होता है और x की 2, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस ये x इस x से कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, 2। अब ऑनवर्ड यहाँ पर क्या आ गया, 36। ये इधर प्लस 2 है, अगर उस तरफ लेके चले जाएंगे क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए है, तो 36 माइनस 2, तो वो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, अगर आप गौर करें तो x का स्क्वायर माइनस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू को मालूम कीजिए। x का स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू हमने बेटा क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इसके लिए भी एक फार्मूला आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आता है x का, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास प्लस की वैल्यू भी मौजूद है, माइनस की वैल्यू मौजूद है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो ये x प्लस 1/x का आंसर है, और अगर हम x माइनस 1 का स्क्वायर देखें तो ये हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के इक्वल टू। अब x प्लस 1/x का आंसर बेटा क्या है हमारे पास, वो 6 है, जबकि x माइनस 1/x का आंसर हमारे पास क्या है, 2√8। तो इनको आपस में क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। जो बाहर वाली वैल्यू है 6, 2 का क्या होता है बेटा 12, और √8 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बेटा किसका आ गया, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं। क्लियर, 4 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। आगे हम चलते हैं अपने 6 पार्ट की, 5th वाले पार्ट के ऊपर। तो 5वां हमारा पार्ट है x का 4 प्लस 1/x की 4 की आपने वैल्यू को फाइंड करना है। x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा यहां पे क्या है, x की 4 फाइंड करनी है।
तो हमें इससे हेल्प किससे मिलेगी? थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट में हमने x2 प्लस 1/x2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, जिसका आंसर हमारे पास 34 है। अगर हम इसका दोबारा से स्क्वायर ले लें तो हमारे पास x4 प्लस 1/x4 का आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज हमें पता है x2 प्लस 1/x2 इक्वल किसके है बेटा? हमारे पास 34 की। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इन दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। तो x2 प्लस 1x2 इक्वल होगा इसका स्क्वायर इक्वल होगा 34 का स्क्वायर। तो वही फार्मूला जो हमने यहां पे अप्लाई किया है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहां a क्या है? x2 है तो उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस 1/x2 है उसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस फार्मूले का क्या आ जाएगा? 2। फर्स्ट वैल्यू x2 है, सेकंड वैल्यू 1/x2 है, इक्वल किससे हो जाएगा? 34 का स्क्वायर। तो बेटा जी 34 का अगर आप स्क्वायर कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1156। ये हम इसका स्क्वायर मालूम कर चुके। अब यहाँ x2 है, एक्सपोनेंट आपने यहाँ पे पिछली क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये सीखा है, जब पावर की पावर हो तो क्या करेंगे? आप उसमें मल्टीप्लाई, तो x की क्या हो जाएगी बेटा? 4 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही होता है, x2 का स्क्वायर लेंगे तो x की 4 प्लस ये x2 से कट जाएगा, 2 1 हमारे पास 2 आ गया, 1156। और x4 प्लस 1/x4 इक्वल हो जाएगा 1156। ये प्लस 2 इधर आके माइनस 1154 हमारे x का 4 प्लस 1/x4 का आंसर है। क्लियर? देखिए कितने आसानी से हम ये सारे पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब लास्ट पार्ट की तरफ आए बच्चों, जो कि हमारा रह गया है, वो है x माइनस 1/x का स्क्वायर आप लोग फाइंड करें। x माइनस 1/x का स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। ये हमारा 6 पार्ट है, ये पार्ट हमारा 5 वाला पार्ट है। तो 6 पार्ट को सॉल्व करने के लिए सिंपल लिखा हुआ है कि जो x माइनस 1/x है आप उसका स्क्वायर ले लीजिए। अब आप चलें x माइनस सेकेंड पार्ट की तरफ। x माइनस 1/x का आंसर हमारे पास क्या आया था? 2√a। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों? यहां पे लिखेंगे x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√, जो हमारे पास 8 है, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो सिंपली बेटा जी जो बाई वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और √8 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 8। अब x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा 8 4 32। दैट इज आवर लास्ट पार्ट आंसर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ। मैंने कोशिश की है कि पूरा एक ही पेज के ऊपर यानी एक ही चीज के ऊपर आपका आए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर e and q such that 8 minus 3√2 over 4 plus 3√2 is equal p plus q√2। यानी यहां पर हमने p और q को बतौर जो है वो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा बेटा क्वेश्चन क्या है? 8 minus 3√2 over 4 3√2। तो वही काम करेंगे हम बेटा, इसको रैशनल करेंगे। रैशनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज के तरीके से। प्लस 3√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये जो नीचे बेस वैल्यू है डिनोमिनेटर की, ये ऊपर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ओवर 4 माइनस 3√2। तो क्या होगा बेटा? ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी, नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर लेगी। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास है 8 माइनस 3√2 जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है 4 माइनस 3√2 के साथ ओवर ये 4 है, ये 4 है। 4 का बेटा क्या हो गया? स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ गया, तो 3√2 का होल का
स्क्वायर। अगले स्टेप में हम यहाँ पे गौर करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ से इसका एक पार्ट उठाएंगे जो कि 8 है, और यहाँ ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और दरम्यान में माइनस है तो फिर माइनस लगाएंगे। फिर इसके यहाँ से सेकंड वैल्यू उठाएंगे जो कि हमारे पास है 3 अंडर रूट 2, और ये भी मल्टीप्लाई कर लेगी 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। मैं चाहता तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके दिखाता, तो मे भी आपको कंफ्यूजन होती। तो ये आसानी तरीके से इसके दो पार्ट है, हमने इनको अलग अलग पार्ट में लिख दिया, और इसको अलग वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको सेम इसी तरीके से लिख दिया। नीचे फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या लेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस हो रहा है 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, ये बाई ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। अब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास ये 8 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 4 का हमारे पास क्या आ जाएगा 32, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब ये 8 इस 3 से पहले मल्टीप्लाई करेगी तो ये बाहर है, रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो 8 3 का 24 आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 वैसे का वैसा। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 का 32, और उसके बाद इस 8 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये बाहर है रूट से, अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही, हम उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब ये स्टेप हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस तरह इसको इस दोनों पार्ट को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 था हमारे पास माइनस 4 3 था 12 अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2। फिर यही वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 था हमारे पास माइनस माइनस, ये बेटा देखें यहां माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 का 9 और अंडर रूट आपके पास क्या आ गया, ये भी अंडर रूट 2 है ये भी अंडर रूट 2 है क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंडर रूट 2 का आप यहां पर कह सकते हैं बच्चों स्क्वायर कर लिया जाएगा। बात समझ आ रही है, रिपीट करें, 8 4 का 32, 8 3 का 24 अंडर रूट 2, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 4 का 12 अंडर रूट 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 का 9 और अंडर रूट 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। नीचे आपके पास क्या बच रहा है 16 माइनस 9 2 का 18, तो यहां पर हम लिखेंगे 16 माइनस 18। अब अगले स्टेप के ऊपर आप चली कीजिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 32, ये भी 24 अंडर रूट है 2 है और ये भी 12 अंडर रूट है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन माइनस का 24 और 12 कितने हो गए बेटा आपके पास हो जाते हैं 36 अंडर रूट 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस, ये 9 है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई कर लेगा 2 के साथ, 9 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा 18। इसके बाद 16 में से माइनस करेंगे तो माइनस का हमारे पास 2 बच जाएगा। अगले स्टेप में ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे रूट के बगैर है तो ये भी प्लस है ये प्लस है, 32 में 18 प्लस करें तो बेटा हमारे पास क्या आ जाता है 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, इनका होल का क्या हो रहा है -2। अब ये बेटा -2 इन दोनों का एलसीएम है तो हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिखें तो 50 डिवाइडेड बाय -2, उसके बाद -36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये दोनों आपके मुख्तलिफ शक्ल हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो ये बेटा -2 1/2 और ये 2 25 आ जाएगा, तो माइनस का हमारे पास क्या आ गया 25, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ जाएगा प्लस और 2 1/2 और 2 18/36, तो 18 अंडर रूट हमारे पास 2 आ गया। दैट विल बी आवर आंसर, जो कि हमें चाहिए था P। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू हमारे पास -25 है, जबकि Q की वैल्यू हमारे पास 18 अंडर रूट 2 आपके पास आ रही है। Q अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 ही रहा, तो Q की वैल्यू हमारे पास 18 कह सकते हैं आ चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों था, क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके क्वेश्चन है 25 पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/2, 16 की पावर भी आपके पास है, और इनको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 25 की पावर हम लिखते हैं 3/2, जो कि यहाँ पे इसकी पावर है, इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके तो बेटा क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 25
जो कि 5 का आपके पास बनता है स्क्वायर, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ, मल्टीप्लाई 243 है, इसका हम बेटा एलसीएम ले लेते हैं। 243 2 का टेबल पढ़ेंगे हम इसको 3 के टेबल के साथ, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो हमारे पास 3 की पावर 5 आ गई। तो हम यहाँ पे 3 की पावर लिखी है और पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 है, इसकी भी हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। तो पावर क्या आ गई, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। इसके साथ 3 है और इसकी 2 की पावर 3 बनती है। इसको 8 को हम सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई उसकी पावर लिख दी है। अब आगे चले तो हमारे पास क्या होता है, ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के साथ पावर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2, इसी तरह 3 की पावर आपके पास 5 थी तो मल्टीप्लाई 3 और 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। तो आप देखें ये 3 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है। ये भी आपके पास कैंसिलेशन होने के बाद जो बाकी बचता है 5, उसकी पावर बचती है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास क्या बचती है, वो भी 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या बची हमारे पास 5 और हमारे पास 2 की पावर क्या बचती है 4। अगले स्टेप में हम देखते हैं बेटा, तो हम कैलकुलेटर के इस्तेमाल से जो 5 की पावर है 3, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की पावर हमारे पास बेटा क्या आती है, अगर 3 है तो 5 को 5 का क्यूब लेके 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो आ जाता है 125 मल्टीप्लाई 3 का बेटा आप क्यूब लेंगे तो वो आएगा 27, वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो है 2 का 5 लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32 मल्टीप्लाई, इस तरह अगर हम 2 का 4 लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके 16 यहाँ पे लिख देते हैं। अगली बात 125 मल्टीप्लाई 27 अगर हम करें तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय 32 को हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 512। तो बाज़ बुक के अंदर यही आंसर होता है, लेकिन बाज़ बुक में हम इसको डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। तो 3375 डिवाइडेड बाय 512 इज इक्वल टू 6.59। तो ये हमारा आंसर शॉर्टेस्ट फॉर्म में आता है। तो पहले वाला आंसर जो 3375 अगर आपकी बुक का है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि 54 है। तो सेम प्रोसेस हम बच्चों करेंगे, जो वैल्यू होती है उसका एलसीएम 54 है तो 54 का एलसीएम ले, इसको हम 2 पे करेंगे, 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, फिर 3 पर डिवाइड होता है, 3 पे करते हैं तो 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। इस तरह हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में लिख देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका रूट अंडर रूट वही वैसे मेंशन करेंगे। अभी 27 है तो 27 का एलसीएम ले, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3 हो जाता है। तो रूट के बाहर हमारे पास वैल्यू उसकी जो है वो मेंशन करें, अंदर हमारे पास 3 आ गया और 2x से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर उसकी पावर 3 मेंशन है, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है 9 है, वो 3 का स्क्वायर बनता है, उसके बाद उसकी पावर लिख दें। 216 को भी सॉल्व करें तो 2 1 दा 2 0 लगता है, 2 8 दा 16, फिर 2 पे करेंगे 2 5 दा 10 और 2 4 दा 8, फिर हम 2 पे करते हैं तो 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, फिर 3 पर होता है 9, फिर 3 3 और 3 1 दा, जिसका मतलब 2 भी 3 बार आ गया और 3 भी 3 टाइम आ गया। तो 2 की पावर हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 3 3, और उसके बाद जो हमारे पास पावर दी गई है 3 की जो पावर है हमारे पास वो हम यहाँ पर साथ मेंशन करते हैं, ये रेज कर लें। तो 3 की पावर है 2x -1, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगले स्टेप में बेटा देखें तो हमारा जो 2 की पावर है उसकी 1 हो जाती है, वो हमने उसको 1 की शक्ल में लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास 3 है, वो हमने उसकी पावर बना दिया। इसके बाद रूट है, ये हम सॉल्व करते हैं तो ये रूट जो उसकी वैल्यू हमारे पास थी उसकी हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू
3 की पावर मल्टीप्लाई करके लिख दी और इसको साथ में 2 और इसकी ओवरऑल जो है रूट की जो वैल्यू 1/3 साथ मेंशन कर दी। अब बेटा देखिए जो आपकी पावर होती है वो पावर ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 3 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 1 2। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर भी आपके पास आ जाती है 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी हमारे पास 3 है और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 3, उसकी पावर है 2x माइनस 1। जी बेटा अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, मज़ीद शॉर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 3 की पावर। इसी तरह यहाँ पे आए तो ये 2 और 3 आपस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6x, जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है 1/3 के साथ, डिवाइडेड बाय ये पावर हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी। 3 की पावर क्या है 2x प्लस 2 और यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाती है 3 और 3 की पावर भी हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 के साथ। अगले स्टेप में अगर आप यहाँ पे बच्चों गौर करें तो हमारे पास क्या आता है, हम इन तीनों में वैल्यू में देखते हैं कॉमन। अगर आप ये कटिंग करते हैं 3 1 3 3 2 6 तो यहाँ पर आपके पास ऊपर बचता है 2x, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 1 और ये पावर हम इनको इकट्ठा करके लिख दें तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाती है वैल्यू। याद रखिए बेटा कि हम किसी भी वैल्यू को सेपरेट भी करके लिख सकते हैं और उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 ओवर नीचे चलें तो हमारे पास बचता क्या है 3 की पावर है 2x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं 2 की पावर 3 और इन दोनों पावर को भी हम इकट्ठा करें तो बच्चों यहाँ देखें 2x माइनस 1 है और प्लस उसका 3 है तो प्लस माइनस माइनस हो गए, 3 में से 1 निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस का 2 आपके पास आ जाता है। इस बारे में आपको वजाहत कर दूं बच्चों, कोई भी पावर जहाँ -1 है प्लस 3 है तो प्लस माइनस माइनस हो गए, हमारे पास क्या बचता है 2, तो 2x प्लस 2 मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब अगले स्टेप में आइए तो यहाँ पे गौर करें कि क्या चीज़ इसमें कॉमन है। 2x प्लस 1 नीचे भी है और यहाँ पे भी देखें तो 2x प्लस 2 इसके अंदर भी हमारे पास, यहाँ 1 नहीं है बेटा, ये 2 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 2x प्लस 2 इसमें भी है, नीचे भी आपके पास है, तो ऊपर भी मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2x प्लस 2 को कॉमन लेने के लिए फर्दर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि कोई भी जब वैल्यू बेटा होती है, यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिखते हैं 2 की पावर 1 है, इस पहली वैल्यू को जो हमारे पास लिखी हुई है 2x प्लस 3 है, हम इसको नीचे वाली वैल्यू 2x प्लस 2 के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू जब इकट्ठी लिखी सेपरेट हो, बेस सेम हो, तो हम उनको प्लस करते हैं और अगर प्लस फॉर्म में सेपरेट करना मकसद हो तो फिर हम उसको सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर हमारे पास 5 है, तो हम इसको बेस सेम है तो 3 की पावर क्या लिखते हैं 2 प्लस 5 इज इक्वल 3 की पावर 7। तो बच्चों 3 की 7 को हम 2 और 5 फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, लाइक 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, तो बात इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे बच्चों इसको करेंगे कि जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है हम उसके मुताबिक इसको सेपरेट कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम इसके अंदर जो नज़र आ रहा है 3 की पावर 2x और इसको भी उसके मुताबिक सेपरेट करके अलग फॉर्म में लिख देते हैं। तो चलें, 2 की पावर हमारी 1 वैसे की वैसी है और यहाँ पे हम क्या रखें 3 की पावर जो कि हमें चाहिए है, यहाँ पे एक 3 हमारे पास सिंगल है तो 3 की पावर हमने जो है वो 2x प्लस 2 सेपरेट कर दिया और एक 3 हमारे पास अलग से 1 हो गया। नीचे हम वैसे का वैसे ही हमारा क्वेश्चन हम वहाँ पे लिखते हैं। ओवर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, हमने इसको अलग करके बेटा बता दिया है कि वो लिख सकते हैं 3 की पावर 2x और ओवर हमने क्या लिखा 3 की पावर, इन दोनों में देखिए बेटा कॉमन क्या आ रहा है, तो हमने 2x प्लस 2 बच्चों कॉमन ले लिया और आगे यहाँ पे अगर फर्स्ट वैल्यू में ये कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचा 1, प्लस की जगह हमारे पास प्लस आ गया तो हमने प्लस लिख दिया और उसके बाद 2 की पावर 3 हमारे पास रह गया और 2x प्लस 1 की जगह पे 1 हमारे पास कॉमन आ गया। अब ऊपर भी हम इसमें से ले लेते हैं तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने लिखा। अब जो वैल्यू बाकी बच रही है वो हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर हमारे पास 1
और 1 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लेगा। तो 3 की पावर 2s प्लस 3 और 1 और प्लस 2 का 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 आपके पास आ जाएगा। लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाता है, तो ये आपके पास 8 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसका 8 मेंशन कर दिया। अब ये जो आपके पास है कॉमनली अब कैंसिल हो गया। 2 की पावर 2 3 दा मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, 6 आ जाता है। और नीचे 8 प्लस 1 करें तो 9। अब ये दोनों भी सेम टेबल पे करते हैं, 3 2 दा 6 3 3 दा 9। तो हमारा आंसर बच्चों आ जाता है 2/3। ये हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग है, उसका थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट 216 की पावर 3 मल्टीप्लाई 25 उसकी पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 उसकी पावर है -3/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम 216 है तो 216 का आप एलसीएम ले लें, 2 पे करें तो 1 दा 2। अब यहाँ पे 1 है तो आपके पास क्या हो जाएगा 0, 2 पे नहीं आता। उसके बाद 2 8 का 16, फिर 2 पे करते हैं तो 5 का 10, तो 4 का 12, फिर 2 पे करते हैं तो 2 का 4, 2 7 का 14। अब ये 2 पर नहीं होता तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 का 27, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या आपके पास आता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 आपके पास आ गई। ओवरऑल की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 का, तो बेटा ये क्या होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर क्या है 1/2 व्हिच इज डिवाइडेड बाय 0.4। आप यहाँ पे देखें इसका पॉइंट आउट करेंगे तो बेटा यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 2 डिजिट हमारे पास 0 की फॉर्म में आते हैं। इसका एक्सपोनेंट पावर माइनस में है। अब यहाँ पर हमने इसको बेटा सिंपलीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो नीचे वैल्यू है अगर ऊपर देखेंगे तो 2 और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फ्रैक्शन बनाएं इसकी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, फिर मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाता है, डिवाइड बाय ये इसका एक्सपोनेंट देखें -3/2 है। तो जब भी किसी चीज की जो पावर है वो माइनस में हो तो उसे रेसिप्रोकल करने से वो पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। हम यहाँ पर इसके 3 स्टेप कर चुके हैं। अगले स्टेप पे हम यहाँ पे देखेंगे ये 3 3 से कट किया, ये 3 3 से कट जाता है और ये 2 2 से कैंसिल होके बाकी हमारे पास क्या बचता है। अब रूट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बची है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 5 की पावर 1 बची है। ये 4 1 दा 4 और रिपीट वैल्यू तो ये 25 आता है, 25 उसकी पावर है 3/2। अब ओवरऑल हम इसकी बेटा ये रूट इसकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। तो हम फ्रैक्शन में इसको खत्म करके 2 की पावर क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और यहाँ भी 5 का आपके पास स्क्वायर हो जाता है जो मल्टीप्लाई कर रहा है 3/2 और ओवरऑल सिंपल रूट की वैल्यू सॉल्व करें तो 2 की पावर हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 1 है और यहाँ पे नीचे 5 की पावर आपके पास 3 है तो नीचे क्या करेंगे 5 की पावर 3 ये 5 का 1 जब नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इनकी ओवरऑल पावर हमारे पास आ गई 1/2। अब इसको सॉल्व करें तो बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाती है 2। इन सब का क्या है ओवरऑल 2। मजीद सॉल्व करते हैं हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/2, इसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे 2 आपस में कैंसिल होते हैं तो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई 3 टू द 6 आ जाता है, नीचे 5 आ जाता है। ये हमारी सिंपलेस्ट की जी बच्चों। अब आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 के साथ। तो ये दोनों बच्चों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे इनको बड़े ऐसे तरीके से आराम से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम आम करते हैं, बस पावर ज्यादा में लगती है उनको हम किस एंगल से करते हैं लेट्स स्टार्ट।
अब यहाँ से हम वही बात एक वैल्यू लेंगे और यहाँ से सारी वैल्यू को पुट करेंगे, तो a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 के साथ। ये हमारा a पार्ट हो गया। अब यहाँ प्लस है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, और b की पावर हमारे पास क्या है 2/3 जो कि मल्टीप्लाई करेंगे अपनी सेम वैल्यू के साथ, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 एंड प्लस b की पावर 4/3। अभी हमने जस्ट कुछ नहीं किया बच्चों, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को इसकी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वैल्यू को इसकी सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसको फॉर्म में लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में गौर करिए, जब ये a और ये दोनों a हैं तो हमारे पास a 1/3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a 2/3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, फिर a अगली बार मल्टीप्लाई कर रहा है a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर रहा है a की पावर 1/3 और साथ में b की पावर भी 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हम ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके बाद प्लस प्लस हमारा प्लस आ जाता है, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर रही है b की पावर 4/3 के साथ। तो बेटा हमने इसकी फर्स्ट वैल्यू को तमाम वैल्यू के साथ स्टेप स्टेप मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ a के साथ यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसके साथ। अब अगले स्टेप में प्लस, अब b की वैल्यू b मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको रेंज फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे a b है तो हम a की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं 2/3 और b मल्टीप्लाई कर रहा है 2/3 के साथ। इसके बाद प्लस माइनस माइनस आता है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1/3 जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ b की वैल्यू 4/3 पहले ही है, फिर मल्टीप्लिकेशन में b की पावर 2/3 इसके साथ साथ ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ये वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू के साथ प्लस प्लस हमारे पास क्या आ गया प्लस, b ने जब मल्टीप्लाई किया b की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है b की वैल्यू 4/3 के साथ। तो बेटा ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब आते हैं इसके, जब बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई हो तो बेटा वो प्लस हो जाती है, तो हम यहाँ पर इसको प्लस की शक्ल में लिखते हैं। a हमने इसकी पावर सिंगल कर दी 1/3 प्लस 2/3 माइनस, अब यहाँ पे ये a है ये b है, b a पे ऐड हो सकता है, तो इसलिए a हमारे पास सिंगल वैल्यू 1/3 प्लस आपके पास 1/3 हो गया और b की पावर वैसे की वैसे रहेगी, प्लस यहाँ भी ये सेपरेट वैल्यू है इसलिए हम इसे सेपरेट ही रखेंगे, क्योंकि a और b अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगले स्टेप में हम बात करते हैं इसको भी ब्रैकेट में रखते हुए, अगले स्टेप में क्या है, ये भी अलग अलग वैल्यू है इसलिए अलग ही रहेंगी, 2/3 और b की पावर भी 2/3 है, माइनस, अब यहाँ a अलग है उसको अलग ही रखेंगे, लेकिन b इससे जो है वो अलग सेम है तो हम इसको सिंगल बेस में कर लेंगे, b सिंगल कह दिया 2/3 प्लस 2/3 हमने इसको एलसीएम की फॉर्म में लिख दिया, प्लस ये भी हमारे पास b सेम है, b की पावर आपके पास 2/3 प्लस हो जाएगी 4/3 के साथ। अब सॉल्व करके अगले स्टेप में क्या करेंगे, a सिंगल है, बेस एलसीएम हमारे पास सेम रहेगा 3, 2 और 1 क्या हो गया 3, माइनस यहाँ भी a आपके पास सिंगल है तो 3 आपका एलसीएम आ गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, और b इसके साथ ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस यहाँ अलग अलग वैल्यू में लिखेंगे, मतलब लिखेंगे a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, अब ब्रैकेट को खोल दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे a और b अलग अलग है इसको सेपरेट ही रखेंगे 2/3 और इसी तरह b की जो वैल्यू है वो भी 2/3 है, यहाँ ये आपके पास a ऐसा ही रहेगा 1/3, लेकिन b इनको ऐसे में इकट्ठा करके क्या हो जाएगा बेस, अब यानी एलसीएम हमारी बेस 3 है, 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4, प्लस यहाँ भी हम एलसीएम सॉल्व करें तो एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, 2 और 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 6, तो हमारी ब्रैकेट ऑफ। अब हम देखें कटिंग पॉसिबल है तो अगर आप यहाँ देखें तो ये 3 से कट गया, आंसर हमारा 1 रह गया। अब इनकी यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होती है, ये भी कटिंग नहीं होती है, ये भी एक पास ये भी कटिंग नहीं होती है, ये भी एक नहीं होती है, तो अगर आप इधर करेंगे 3 1 दा दिया 3 2 दा 6 है। अब जो हमारे पास बच जाता है रिमाइंडर को हमारा उसको सॉल्विंग देखते हैं बेटा क्या होता है, a की पावर हमारे पास यहाँ पे बच रही है 1 और माइनस के साथ अगली वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो b की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास क्या है
2/3 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 है, प्लस फिर आपके पास a की वैल्यू क्या है 1/3 है, b की वैल्यू क्या है 4/3 है। नेक्स्ट स्टेप में अगली बात हम देखें तो प्लस है, प्लस लिखा, a की वैल्यू क्या है 2/3 है, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है वो भी 2/3 है। नेक्स्ट हमारे पास माइनस भी है, माइनस लिखा, a की वैल्यू क्या है 1/3, b की वैल्यू क्या है 4/3 के साथ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और लास्ट में यहाँ पे सॉल्व हो गए हमारे पास क्या बचता है b की पावर ओनली 2। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आपके पास इसके अंदर रिमाइंडर आपके पास बचता है सिंपल होने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में आप गौर करेंगे बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे देखें a इसके अलावा किसी और जगह पे नहीं है, तो हमारे पास a यहाँ पे बच रहा है। माइनस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 है। अगर आप इसको गौर करें तो इस जगह पे a की पावर 1/3 और b की पावर 3/4, ये पावर देखिए बेटा, a की पावर 2/3, b की पावर भी 2/3 है, ये भी a भी है, ये भी a भी है, पावर भी सेम है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बच्चों क्या होगी कट गई, प्लस और माइनस होने से ये इसमें से माइनस होकर 0 होगी। अगली बात, ये a की पावर 1/3 है, b की पावर 4/3 है, ये भी माइनस हो रही है, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, तो ये भी क्या हो गई है कट गई है। तो कटने के बाद जो हमारे पास क्या बचा, ये सारी वैल्यू हमारे पास कैंसिल होने के बाद ओनली बचा गया b की पावर 2, दैट बी आवर आंसर। तो ये हमारी इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हुई। आपकी जो है ताबून का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगली एक्सरसाइजेस के लिए भी आप रेडी रहेंगे। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में फिर हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।